हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहला पॉइंट होता है कि अगर हमारा यहाँ पर a1/a2 का अनुपात a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, यानी कि तीनों अनुपात बराबर हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं समांतर होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल। हमारा दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के इक्वल टू नॉट है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता। ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन होती है अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट है b1/b2 के, c1/c2 चाहे जो भी हो, इसका अद्वितीय हल होता है। ओके, अद्वितीय हल। इन 3 कंडीशन को याद रखना है। यही 3 कंडीशन आपके एग्जाम में आएगा। इसी 3 कंडीशन क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आना फिक्स है। ओके, तो हम जो हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसे हल करने की 3 विधियां होती हैं। हालांकि एक विधि आपको निकाल दिया गया है। 3 विधियां होती है हमारा विलोपन विधि, भाज्य गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि। आपके एग्जाम में भाज्य गुणनखंड विधि निकाल दिया गया है। तो हल किस प्रकार किया जाता है, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, यही 2 पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए, हम यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 के युग्म का हल होगा। तो पहली कंडीशन पर आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि अगर इनका अनुपात देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात, तो यहाँ पर a1/a2 का अनुपात हमारा क्या दिया है, a1 है। a1/a2 का अनुपात हमारा a1 है 1 और a2 है -3। इसी प्रकार से b1/b2 का अनुपात देख लीजिए, b1/b2, b1 है 2 और b2 है -6। इसी प्रकार से c1/c2 का अनुपात देख लीजिए, c1/c2 है 5/1। तो देखिए आपस में क्या a1/a2 बराबर b1/b2 क्या आपस में बराबर हैं, तो यह -1/3 आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी 1/1/3 1/, यहाँ -3 है और यह 5 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ये दो अनुपात आपस में बराबर हैं, परंतु यह बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन बन गया है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है। रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए यार, ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरणों के एक युग्म में, रैखिक समीकरण एक युग्म हमें दिया है कि हलों की संख्या होगी। तो चलिए इसका अनुपात देख लेते हैं। a1/a2 देखिए, तो a1 1 है, a2 3 है, 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से
B1/B2 देखिए, B1 का मान -1 है और B2 है -3 है, बराबर C1/C2 का अनुपात देख लीजिए। C1/C2 हमारा है, C1 है -8, इसे जो 8 हमें बराबर में दिया है लेफ्ट हैंड पे देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ओके, हमेशा इस समीकरण को हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। दूसरे समीकरण को A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करते हैं। इस दो समीकरणों को कैसे तुलना करते हैं अपने माइंड में रखिए। ओके, ये नहीं है कि मैंने एक कैसे लिख दिया, ये आपको ध्यान पता होना चाहिए। इसी प्रकार से 16 को यहाँ पर हमारा C2 का मान जो है लेफ्ट भेजेंगे तो -16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण आ जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/3, 8 दूना 16, 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के। ओके, ये बराबर नहीं है इसके। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन बन गया, यहाँ पर हमारा कंडीशन बन गया अगर C1/C2 ऑप्शन बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। तो कोई हल नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर कोई हल नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है समीकरण निकाय x/a बराबर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया या फिर छापने में कोई दिक्कत हो गई है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ओके, तो यह रॉन्ग क्वेश्चन छप गया है। इस टाइप क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है P के किस मान के लिए समीकरण रेखाएं समपाती होंगी। हमें रेखाएं समपाती करना है। रेखाएं समपाती यानी कि रेखाएं एक के ऊपर है रेखाएं, तो रेखाएं उनका जो A1 यहाँ A1/A2 का अनुपात बराबर होना चाहिए B1/B2 के अनुपात के, बराबर होना चाहिए C1/C2 के अनुपात के। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं क्योंकि रेखाएं समपाती होती हैं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो रेखा पर स्थित हर एक बिंदु उसके हल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका अनुपात रख दीजिए। तो हमारा A1 है 3, A2 है 6, बराबर B1 -1 है और B2 -p है, बराबर C1 -0 है, -16 है। इसे हल कर दीजिए। तो यहाँ से P का मान हमारा क्या आ गया, यह -3p आ जाएगा। -3p बराबर -6, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से P बराबर हमारा 2 आ गया। ओके, तो P बराबर 2 इज ए राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर B इज ए करेक्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x + 2py बराबर 2 है, 2x + 5y + 1 बराबर 0 है, द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होता है C1/C2 के। सिंपली यही आप अप्लाई कर दीजिए, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। तो A1 का मान हमारा 3 है, A2 2 है, बराबर B1 है 2p है और B2 हमारा 5 है, बराबर नहीं होना चाहिए C1 हमारा क्या है, हमारा C1 है -2, 2 के लेफ्ट में भेज देंगे तो यहाँ पर यह माइनस में आ जाएगा। ओके, तो यह बट्टे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से P का मान इन दो अनुपातों से भी ज्ञात कर सकते थे, इन अनुपातों से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर 5 या 15 आ जाएगा और 2 दूना 4p आ जाएगा। तो यहाँ से P का मान आ गया 15/4। ओके, P का मान 15/4 होना चाहिए। तो 15/4 यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है तो फर्स्ट इज करेक्ट आ जाएगा। ओके,
अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप इन दो अनुपातों से तुलना करके हल करते। तो यहाँ से 2p का मान आ जाता, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इक्वल टू नॉट -10, तो p बराबर आ जाएगा माइनस इक्वल टू नॉट -5 होना चाहिए। या तो क्वेश्चन में ऑप्शन इस प्रकार देगा या तो इस प्रकार देगा। ओके, इन दो अनुपातों की आपस में तुलना करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमसे कर रहा है कि समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो देखिए समीकरण का मान है, समीकरण के हल समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर x मान जब 4 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारा, और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया। तो चलिए इसे हल ही कर देते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 आ जा रहा है। देखिए हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर भी 2 है। तो इन्हें हल कर दीजिए, विलोपन विधि अप्लाई कर दीजिए, तो यह कट जाएगा, तो 2x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर हमारा 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसे 1 मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो समीकरण 1 में x को मान रखेंगे तो समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 2 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर इसे लेफ्ट में भेजेंगे तो यह -0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 है और x बराबर 2 है, तो यानी कि हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। ओके, तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, योगफल 24 आ गया। फिर कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी कि x बराबर 2y है। तो दोनों संख्याएं क्रमशः होंगी। तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x बराबर 2y है, तो x का मान 2y हो जाएगा, प्लस y बराबर 24, तो यहाँ से 3y बराबर 24 आ गया। तो y बराबर 8 आ जाएगा, 3/24। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो 2 गुणे 8, y का मान रख दीजिए 8, तो 16 आ जाएगा। ओके, x का मान 16 आ गया। तो x बराबर 16 है, y बराबर 6 है। तो हमसे कह रहा है कि दोनों क्रमशः होंगे, तो 16 और 8 इज ए राइट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए इज ए करेक्ट है। x का मान 16 है, y का मान 8 है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर हमें दिया है 8, क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। यानी कि माना दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई हमें दिया है 8 है, x माइनस वाई बराबर हमें दिया है यह 2 के बराबर है। तो इन दो संख्याओं को इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, और समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड कर दीजिए, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। विलोपन विधि तो आपको समीकरण को हल करने आता होगा। विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आता है तो यार हमारे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर 5 आ गया, तो x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। माना समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से y बराबर 8 माइनस 5 आ जाएगा। x को राइट में भेजेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से 3 आ गया, x बराबर 5, y बराबर 3। तो हमारा यहाँ पर बी इज करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युग्मपद समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई हल नहीं है तो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और इक्वल टू नॉट होना चाहिए c1/c2 के। तो यहाँ a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, बराबर b1 2 है और b2 लैम्डा है, इक्वल टू नॉट होना चाहिए। c1 का मान 70 को जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, -70/-35 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान तो यहाँ से 4 आ गया। ओके, इन दो अनुपातों को हल करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, तो लैम्डा का मान 4 आ जाएगा। ओके, तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी इज ए सही, डी करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो हमसे कह रहा है कि x + y = 10 है, x - y = 4 है। इस प्रकार क्वेश्चन तो आपको हल कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये कट जाएंगे आपस में, या 2 दोनों ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 2x = 14 आ जाएगा, x = 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो y का मान रखेंगे तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 7, x = 7 है, y = 3 है, यानी कि फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 12 1/3 भाग 21 है तो संख्या बराबर होगी। ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण से आ गया है। माना वह संख्या x है, इस संख्या का 1/3 हमारा 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा, 21 × 3 आ जाएगा। तो 21 तियाँ हमारा 63 होता है, तो वह संख्या हमारा 63 आ जाएगा। ओके, यानी कि सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान क्या होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। तो इसे इन्हीं अनुपात की तुलना कर लीजिए, तो ये 2/4 बराबर आ जाएगा 3/k बराबर -5/10 आ जाएगा। तो यहाँ से 2k बराबर आ जाएगा 4 तियाँ 12, तो k बराबर 6 आ गया। तो k का मान हमारा 6 है, यानी कि डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे द्वारा लगाया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर यार नहीं आ रहा है ना तो कमेंट करके बताइए। ओके, तो अब तक मैंने 12 क्वेश्चन सोल्यूशन करा दिए हैं। तो चलिए 13वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण हैं। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर भी हल कराया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ओके, तभी कोई हल नहीं होता है। ये रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो एक दूसरे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे तो उसके हल ही नहीं होंगे। तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। ओके, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं वो संपाती होती हैं, और जिसका कोई हल नहीं है, यहाँ पर दिया है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये रेखाएं जो संपाती होती है, मैंने गलत बोल दिया, इसे आप सुधार करिए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। ओके,
रेखाएं समांतर जब होती हैं तब इसका कोई हल नहीं होता है। यानी कि जब हमारा A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है C1 बटे C2 के, तो रेखाएं आपस में यह समांतर होती हैं, इसके कोई हल नहीं होते हैं। ओके, इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इसी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 18 है, x - 2y बराबर 2 है, का हल होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करना आपको आ रहा होगा। इसे विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 18 है और हमारा x - 2y बराबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर का कोफिशिएंट बराबर करना होता है। तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो अगर समीकरण सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 2x - 4y बराबर 4 आ जाएगा। इसे समीकरण थर्ड मान लेते हैं। जब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, ये प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 7y हो जाएगा। ये घट जाएगा, 18 में से 4 गया 14 आ गया। तो यहाँ से y का मान 2 आ गया। अब x का मान फाइंड करने के लिए y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। माना कि मैंने समीकरण 2 में रख दिया, तो यहाँ से x बराबर 2 + 2y आ जाएगा। -2y के राइट में भेजेंगे तो +2y हो जाएगा। 2 + 2 गुणे y का मान रख दीजिए 2, तो 4 2 6 आ गया। y का मान 6 है और x का मान 6 है, y का मान 2 है। तो x बराबर 6 है, y बराबर 2, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट है। सिंपली नहीं तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते थे, इतना कोई नहीं है। विकल्प को देखकर भी इसका मान इस समीकरण में रखिए, अगर संतुष्ट करता है तो हमारा वही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हमारा A1 बटे A2 का अनुपात इक्वल टू नॉट होना चाहिए B1 बटे B2 के अनुपात के। तो A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 3 है, इक्वल टू नॉट होना चाहिए B1 - 2 है, B2 यम है, तो यम बराबर इक्वल टू नॉट -6 होना चाहिए। ओके, इसका 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यम बराबर -0 इक्वल टू 6 होना चाहिए। ओके, तो यानी कि सी इज करेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में x + ky बराबर 1, kx + y बराबर k² के अनेक हल होंगे। अनेक हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होना मतलब कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 का होना। तो A1 बटे A2 क्या है, 1/k हो जाएगा, बराबर B1 बटे B2 k/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा k² बराबर 1। हालांकि यह भी अनुपात ले सकते हैं C1 बटे C2 का, जो कि 1/k² है। तो इनका दो अनुपात लेंगे तो k² बराबर 1, तो k बराबर यहाँ पर +-1 आ जाएगा वर्गमूल लेने पर। तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमारा 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलिए 17वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि समीकरण 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। y बराबर 0 है तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यह तो 0 हो जाएगा, 2y 0 हो गया। तो हमारे पास 3x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर 2 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा।
तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x + 5y = 7 का कोई हल नहीं है तो a का मान है। जब कोई हल नहीं है तो हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। तो a1 हमारा 2 है, a2 3 है और b1/b2 b1a है, b2 -5 है, इक्वल टू नॉट होना चाहिए c1 हमारा -1 है, c2 -2 है। इन दो अनुपातों की तुलना कर लीजिए तो तो यहाँ पर 3a बराबर -10 आ जाएगा, तो a बराबर -10/3 आ जाएगा। ओके, तो a बराबर -10/3 ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस हमारे सॉल्यूशन का मिलान कर सकते हैं, गलत या सही किया है मैंने। हालांकि मैंने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट ही किया है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम में इससे बाहर इसी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सभी क्वेश्चन इसी के अंदर ही होंगे, आप देख लीजिएगा। तो हमारे द्वारा यह सॉल्यूशन कराया गया इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।